नमस्कार दोस्तों, रिकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को बताया था कि आप परचेज कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सेल कैसे करेंगे। तो हमारे सेल के जो मेन्यू हैं वो ट्रेड वाइज डिफरेंट बने हुए हैं। जैसे अगर आप रिटेल में जाते हैं तो रिटेल का अलग तरीके से सेल का मेन्यू खुलता है। होलसेल में जाते हैं तो होलसेल का अलग तरीके से खुलता है। अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर या ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर आपका बारकोड वाइज मेन्यू खुलता है। गारमेंट में या आप शूज़ इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जैसा डिपार्टमेंटल में खुलता है सेम उसी तरीके से खुलता है, थोड़े से पैटर्न उसमें चेंज हो जाते हैं। और रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं तो रेस्टोरेंट में पूरा टच स्क्रीन के थ्रू आपका वो काम करता है। तो मैं आपको सारी विंडोज़ एक बार दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम होलसेल वाले में आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि होलसेल में किस तरीके से आप बिलिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इन्वेंट्री में सेल में इनवॉइस और चालान दोनों सेम तरीके से बनते हैं। चालान का इफेक्ट क्या होता है कि वो एंडिंग में उसका इफेक्ट नहीं आता है, स्टॉक आपका लेस हो जाता है। इनवॉइस में आपकी दोनों चीजें होती हैं। चालान बनाने के बाद आप बिल भी कन्वर्ट कर सकते हैं उससे डायरेक्टली। पेंडिंग चालान की पेंडेंसी भी देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें उस तरीके से कर सकते हैं। इनवॉइस के लिए हमने दिया शॉर्टकट F4 और चालान के लिए दिया शिफ्ट F4। और हमने यहाँ पर शॉर्टकट में भी बनाया हुआ, आप देख सकते हैं सेल, उसके आगे F4 लिखा हुआ है। तो आप चाहे यहाँ से, इसका मेन जो एंट्री होती है यहाँ से होती है, इसके शॉर्टकट हमने दिए हुए, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। आपने सेल पे क्लिक किया, इसने बिल नंबर ऑटोमेटिक उठाया, करंट डेट उठाई और आपका कस्टमर की लिस्ट आ गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कस्टमर की लिस्ट। आप अगर यहाँ पर डायरेक्टली पार्टी यहीं से नहीं बनाना चाहते, आप यहीं पर F2 करके नई पार्टी ऐड कर सकते हैं। जिस पार्टी को आपका कर्सर रहेगा इस तरीके से, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। सारी चीजें आपको दिख रही है यहाँ पर, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, आपका जीएसटी नंबर, डीएल नंबर, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, उसका पीडीसी क्या है और नेट बैलेंस क्या है, कौन से स्टेशन की वो पार्टी है। सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। अब जैसे हम गणपति मेडिकल पे एंटर मारते हैं तो अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों का बिलिंग और डिलीवरी एड्रेस अलग अलग होता है। आपने बोला बिलिंग तो गणपति मेडिकल को बननी है, लेकिन इसकी डिलीवरी कहीं और जानी है, तो उसमें कंसाइनी अकाउंट होता है। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोबारा से पार्टी की विंडो खुलेगी। आपने सेलेक्ट करना है, सपोज कीजिए हमने बोला एक ही मेडिकल राजस्थान में जानी है इसकी डिलीवरी, तो आप राजस्थान पे एंटर मारेंगे। इसके बाद पे टाइप आपका आ गया, पे टाइप क्रेडिट रहेगा आपका। अगर आप क्रेडिट में बिल कर रहे हैं, अगर कैश में बिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कैश भी कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्स वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद अगर सेल्समैन की आपकी विंडो खुली हो तो आप सेल्समैन यूज कर सकते हैं। अगर नहीं खुली हुई है तो ये ऑप्शनल होती है, जो कस्टमर इसको खुलवाता है उसके लिए खुलती है, अदरवाइज हम इसको बंद कर देते हैं। इसमें आपने एंटर मारा, इसके बाद डायरेक्टली आप आ जाते हैं सीरियल नंबर पे और जैसे एंटर मारेंगे तो प्रोडक्ट की आपकी लिस्ट खुल जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी पूरी प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है। सेम हेल्प जैसे आपकी आइटम विंडो में आती है वैसे ही आपकी यहाँ पर भी आ रही है। तो नया आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, नई पार्टी कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो डाली हुई है। तो आप वहां से देख सकते हैं कि पार्टी कैसे क्रिएट करते हैं और आइटम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, आइटम है उसका कंपनी दिखा रहा है, उसका स्टॉक दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपने एंटर मारा, एंटर मारने के बाद इसको उसने आपको बैचेस दिखाए। उस बैच में अभी आप नीचे देखेंगे तो क्या एमआरपी है, क्या उसका टैक्स है, कितना % टैक्स है, कौन सी कंपनी से आपने खरीदा हुआ है, किस डेट में खरीदा है, किस बिल में खरीदा, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आपने यहाँ पर एंटर मारा। अब एंटर मारने के बाद आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टॉक शो कर रहा है, उसकी एक्सपायरी शो कर रहा है, एमआरपी शो कर रहा है, सेल रेट शो कर रहा है, नेट परचेज रेट इंक्लूडिंग। ये चीजें ऑप्शनल होती हैं, जो कस्टमर इसको ऑन करवाता है हम उसी के लिए ओपन करते हैं, अदरवाइज हम इसको बंद रखते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें शो हो रही है। आप देख रहे हो नेट परचेज रेट आपने इसने आपको दिखा दिया, ये आपका 89.6063 आपका आ रहा है। नेट सेल रेट जैसे आप यहाँ पे एंटर मारेंगे, सेल रेट पे आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर नेट सेल रेट भी शो कर देगा। हमने बोला जी 10 क्वांटिटी हमने सेल किया, तो देखिए जैसे हमने 10 पे एंटर मारा तो आपको यहाँ पर नेट सेल रेट भी आ गया। और यहाँ पर फ्री क्वांटिटी आपने कितनी दी, अगर है तो आप फ्री डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इस पर एंटर मार दीजिए। उसके बाद आपने रेट डाला, क्या रेट है। अब रेट में एक कंडीशन और होती है कि हमने बोला 10+1 की हमारी स्कीम चल रही है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, या आप स्कीम नहीं देना चाहते हैं, आप उसका लॉट रेट या नेट रेट बना के देना चाहते हैं। तो आपने क्वांटिटी पे आपने 10 किया, तो यहाँ पर आप रेट के कॉलम पे जैसे डिवाइड का साइन प्रेस करते हैं तो आपको ये पूछेगा कि कितने की आपकी स्कीम है, जिसके हिसाब से आपको रेट एडजस्ट करना है। तो हमने बोला 10+1 की स्कीम है, तो 230 आपका रेट आ रहा है। जैसे आप इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो वो देखिए उसने 10% की स्कीम लेस कर दी, 209 आपका रेट हो गया। उसके बाद आपका डिस्काउंट का कॉलम खुलता है। डिस्काउंट के हमारे 2% में है, ये आप परसेंटेज में ना देके अगर अमाउंट में भी देना चाहते हो आप यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट लिख सकते हैं इस विंडो पे, अदरवाइज आप यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे तो ये परसेंटेज के हिसाब से अपना अमाउंट अपने आप कैलकुलेट करेगा।
दूसरा डिस्काउंट भी आपका परसेंटेज में है, तीसरा डिस्काउंट आपका यूनिट वाइज है, चौथा डिस्काउंट आपका लमसम है। यूनिट वाइज मतलब पर यूनिट आप 10 क्वांटिटी है, पर यूनिट उसने बोला 1 रुपए में आपको डिस्काउंट दे रहा हो, तो आप 1 डालेंगे तो 1 इंटू 10 रुपीज आपको यहाँ पे लेस कर लेगा। और लमसम का मतलब होता है कि इसने टोटल हमारे को 50 रुपए इस पे और डिस्काउंट दिया अलग से, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जिस तरीके की जिसकी वर्किंग है वो उस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला 5% डिस्काउंट दिया, हमने जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए 5% इसने काट लिया। हमने बोला 2% इसने और दिया तो 2% इसने और काट लिया। अब हमने बोला पर यूनिट इसने 2.5 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो आपने जैसे क्लिक किया तो 25 रुपए उसने 2.5 इंटू 10 25 रुपीज आपका हो गया। उसने बोला 50 रुपए 20 रुपए इसने और मेरे को लमसम दिया है, तो अब जैसे क्लिक करेंगे देखिए 20 रुपए इसने यहाँ पे लमसम ले लिया। तो ये 4 पैटर्न आपके आइटम वाइज आप यूज कर सकते हैं। तो आपका जिस तरीके से यूटिलाइजेशन है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप इस पे एंटर मारेंगे तो नेक्स्ट आइटम आपको पूछेगा। नेक्स्ट आइटम हमने लिया, आपने रेसिपी लिया, इसमें आपने बैच पूछा, वही सेम चीज आपने एंटर मारा, हमने बोला 10। अब एक चीज आप और देखिए, यहाँ पर जब आप इस पे एंटर मारते हैं आइटम पे तो आपको उसकी लास्ट डील दिखाता है कि लास्ट कब आपने इसको सेल किया था। और साथ के साथ यहाँ पर आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेली सेल भी शो होता है कि डेली सेल आपका क्या चल रहा है, मतलब आज का सेल अभी तक कब का कितना हुआ था यहाँ पर आपको शो कर रहा है वो। तो यहाँ पर आपने देखेंगे कि यहाँ पर उसने डेट दिखाया, आपको बिल नंबर दिखाया, क्वांटिटी कितना लिया था, लास्ट रेट क्या था, रेट क्या आपने उसको दिया था, डिस्काउंट कितना दिया था, बैच क्या था, एमआरपी क्या था, कॉस्टिंग क्या था, मार्जिन कितना परसेंट है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर उसने शो कर दिया। अब हमने बोला 10, 1 हमने फ्री दिया, 125 रेट इसका है। अगर आप यहाँ पर सपोज कीजिए रेट चेंज करते हैं, सपोज कीजिए मैंने 125 की जगह 130 किया, तो उसके बाद हमने डिस्काउंट दिया, 2 की जगह हमने इसको सपोज कीजिए 0 कर दिया, हमने एंटर मारा, तो हमारी एक विंडो खुलती है। पहले हमने रेट चेंज किया तो रेट की विंडो खुली कि आपने जो रेट चेंज किया है इसका क्या करना है, आपने टेम्परेरी चेंज किया है या आप इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए इसका स्पेशल रेट इसको डिफाइन करना चाहते हैं, या ये आइटम का रेट आपको सब कस्टमर के लिए प्राइस लिस्ट में डिफाइन करना चाहते हैं। तो आप जिस तरीके से इसको यूज करना चाहें, अगर आपको इस पार्टी के लिए स्पेशल रेट रखना है तो आप पार्टी स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर रेट इस पर्टिकुलर आइटम का इस पार्टी के लिए सेव हो जाएगा। प्राइस लिस्ट पे करेंगे तो सबके लिए कॉमनली सेव हो जाएगा, अगर डोंट सेव करेंगे तो टेम्परेरी रहेगा। सेम चीज आपका डिस्काउंट में भी है, तो डिस्काउंट में भी वही चीज पूछ रहा है आपको, डोंट सेव, पार्टी स्पेशल और कंपनी स्पेशल। अब इसमें यहाँ पर एक चीज चेंज होगी, कंपनी स्पेशल। वो पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी का आइटम है उस कंपनी के अंदर आपने ये डिस्काउंट सेव करना है तो ये उस तरीके से आपका उस कंपनी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्टी स्पेशल करते तो इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए ही सेव होगा। और ये दोनों विंडोज भी ऑप्शनल हैं, आपको जिस कस्टमर को ये खुलवानी होती है हम उसके लिए ओपन करते हैं, अदरवाइज हम इसको बंद रखते हैं। हमने डोंट सेव कर दिया, नेक्स्ट आइटम इसमें पूछा, अब हमें दूसरा आइटम कोई नहीं लेना, हमने इस पे एस्केप कर दिया। इसके बाद अगर आपने बिल डिस्काउंट देना तो आपने यहाँ पर बिल डिस्काउंट दिया, जो बिल डिस्काउंट के भी आपके 4% है, आप 4 तरीके से परसेंटेज भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बिल डिस्काउंट एक अमाउंट में भी है, कुछ कस्टमर क्या करते हैं अमाउंट वाइज डिस्काउंट यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको टोटल क्वांटिटी दिख रही है 21, गुड्स अमाउंट दिख रहा है, स्कीम में कुछ नहीं है, और आइटम डिस्काउंट हमने यहाँ पर आइटम का डिस्काउंट दिया तो आइटम डिस्काउंट आपको यहाँ पर शो हो रहा है 144.28 आइटम डिस्काउंट। अगर यहाँ पर हम कोई बिल डिस्काउंट देते हैं, सपोज कीजिए 2% हमने दिया तो 64.93 ये आपका बिल डिस्काउंट भी इसने आपको यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू कितने हैं, टोटल आईजीएसटी कितना है, आपने इसने ये दिखा दिया आपको। और अगर आपको पूरे बिल पे वैल्यू वाइज डिस्काउंट देना तो आप यहाँ पर पूरा बिल का वैल्यू वाइज डिस्काउंट डाल देंगे। हमने बोला हमारे को 50 रुपीज डिस्काउंट देना है, तो आप देखेंगे तो 50 रुपीज आपका यहाँ पर ये लेस हो गया, तो ये हमने इसको वापस 0 कर दिया। तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके बाद आपने अगर कोई एडलेस एक्स्ट्रा करना तो आप यहाँ पर एडलेस कर सकते हैं, या कोई पैकिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल चार्जेस या पैकिंग मटेरियल चार्जेस या कुछ और भी चार्जेस होते हैं जो हमारे को लगाने होते हैं, उसमें हमारा टैक्स भी जुड़ता है। तो सपोज कीजिए फ्रेट है तो फ्रेट चार्जेस हमने यहाँ पे एंटर किया, तो इसमें हम एक चीज कॉमन रखते हैं, F3 आप करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके का जो आइटम होता है उसका नॉन स्टॉक हम यस रखते हैं। जब हमने आइटम की वीडियो बनाई है आइटम क्रिएशन की, उसमें हमने आपको ये चीजें डिफाइन की हुई है, फिर भी आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। नॉन स्टॉक आप इसको यस करेंगे और यहाँ पर नेचर टाइप ऑफ उसका सर्विसेज रखेंगे, ठीक है। तो हमने इसको नॉन स्टॉक यस कर दिया, नेचर टाइप इसका आपने सर्विसेज रख दिया, और यहाँ डिस्काउंट के कॉलम पे जाके हमने इसको डिफाइन कर दिया कि इसका जो पर्टिकुलर हेड है, जो एक्सपेंस का हेड है वो क्या है, तो ये उसके हेड में भी आपका चला जाएगा। हम फ्रेट फॉरवर्ड चार्जेस में हमने इसको हेड को भी डिफाइन कर दिया। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, फ्रेट फॉरवर्ड चार्जेस में आपने वैट हमेशा यस रखना है, अदरवाइज ये आपका टैक्स के जीएसटी की रिपोर्ट में आपको भी दिक्कत करेगा, तो आपने इसको भी यस रखना है। आप इसको सेव कर देंगे। अब जब आपको फ्रेट लगाना है तो फ्रेट पे आपने जैसे एंटर मारा तो ये आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपका रेट पे जाएगा, आपने रेट डालना है। अब आपने बोला 500 रुपये मेरा फ्रेट लगना है, तो 500, इसमें हमने 18% टैक्स दिया है, तो 500 ए आपको लिखना है साथ में, 500 रुपये मतलब 500 ए अमाउंट। जैसे आप एंटर मारेंगे तो ये 500 प्लस 18% जोड़ के उसने 590 कर दिया, ठीक है। एक ये चीज आपको मेजर ध्यान रखनी है। किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस है, कोरियर चार्जेस होता है, फ्रेट चार्जेस होता है, आपका
पैकिंग मटेरियल चार्जेस होता है, प्रमोशनल चार्जेस होते हैं, तो वो आप इसमें जब जोड़ते हैं तो इस तरीके से आपको उसको यूज करना है। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे। बिल सेव करने के बाद आपने इसको अगर प्रिंट करना है तो आप यहीं पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको क्या पूछता है कि नंबर ऑफ कॉपी आपको कितना प्रिंट करना है। इसका भी मैं मतलब आपको समझा देता हूँ, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। कुछ लोग इस चीज को यूज करते हैं कि ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ट्रांसपोर्ट कॉपी और ऑफिस कॉपी निकलनी चाहिए। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी जब देते हैं, आपने बोला सपोज कीजिए 3 कॉपी मेरे को निकालनी है, तो आपका टिक जिस लोकेशन पे आपका यहाँ पर टिक होगा उसके बाद से, मतलब उसके साथ उसको लेते हुए आपकी 3 कॉपी निकालेगा। मीन्स पहली डुप्लीकेट निकालेगा, दूसरी ट्रिप्लीकेट निकालेगा, तीसरी एक्स्ट्रा निकालेगा। अगर आपने ओरिजिनल पे टिक किया हुआ है तो पहली ओरिजिनल, दूसरी डुप्लीकेट, तीसरी ट्रिप्लीकेट निकालेगा। अगर आपने बोला कि मेरे को खाली एक कॉपी निकालनी है और मेरे को खाली ट्रांसपोर्ट कॉपी निकालनी है, तो आप एक करेंगे और ट्रिप्लीकेट पे क्लिक करके और ओके कर देंगे, तो आपका ये ट्रांसपोर्ट कॉपी प्रिंट कर देगा। अब मैं आपको ओरिजिनल कॉपी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर भी क्या होता है, बिल प्रिंट प्रीव्यू आपको कैसा देखना है। आपने बोला मेरे को डायरेक्टली प्रिंट करना है तो ग्राफिक प्रिंटिंग रहेगा। आपने बोला मुझे इसका पीडीएफ व्यूअर में कन्वर्ट करके देखना तो पीडीएफ व्यूअर कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्ट किसी को मेल करना चाहते हो, डायरेक्टली ईमेल व्यूअर से किसी को मेल भी कर सकते हैं। राइट, मैं आपको पीडीएफ में इसको शो कर रहा हूँ। आप ओके करेंगे तो ये आप देखेंगे इसका पीडीएफ आपके पास बन के आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका नाम, आपकी डिटेल आ गई, ये आपका वो सारी चीजें आ गई। यहाँ पर आपका डिलीवरी एड आ गया कि किसको डिलीवरी होनी है। हमने यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस लिया था, एड फ्रेट इसने आ गया। तो यहाँ पर देखिए कोई चीज ने डायरेक्टली आपका 500 रुपये अमाउंट यहाँ लिखा और टैक्स उसने नीचे आपका यहाँ पर जोड़ दिया। तो जिस तरीके से आपका बिल फॉर्मेट में सेटिंग बना होगा उस तरीके से आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। राइट, ये तो हो गया आपका बिल बनाने का तरीका। अब मॉडिफिकेशन अगर चाहें, जैसे नया बिल आपका बना हुआ है, नए बिल में आप खड़े हैं, अगर आपको यहीं पर कोई पुराना बिल मॉडिफाई करना है तो आप यहीं पर सर्च बिल पे क्लिक करेंगे और जो बिल आपको मॉडिफाई करना है उस बिल पे आप एंटर मारेंगे, आप उस बिल को मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा एक चीज और होती है ट्रांसपोर्ट डिटेल। अगर आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिटेल डालना है तो आप ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसकी पूरी ट्रांसपोर्ट डिटेल फिल कर लेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मोड क्या है उसका, बाई रोड जा रहा है, रेल जा रहा है, ट्रांसपोर्ट के भी सारे मास्टर बनते हैं। ट्रांसपोर्ट किस तरीके से बनाना है, आपने यहीं पर F2 करके ट्रांसपोर्ट विंडो खोलेंगे आप, तो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसका जीएसटी नंबर बाय डिफॉल्ट एक बार डाल देंगे तो बार बार आपको देख के डालने की जरूरत नहीं है। LR नंबर, LR डेट है, जितनी भी आपकी डिटेल्स है सारी आप यहाँ पे डाल देंगे। ई वे बिल के लिए आपको ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डालना जरूरी होता है। टाइप आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, रेगुलर है या ओडीसी है। उसके बाद डिस्टेंस आप डिफाइन करेंगे, यहाँ पर कोई रिमार्क डालना है तो रिमार्क डालेंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ई वे बिल के लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि ई वे बिल सॉफ्टवेयर से कैसे जनरेट होता है तो उसके लिए हम लोगों ने अपने रिकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर पूरी वीडियो बना के डाली हुई है कि ई वे बिल सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं और जोसन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। राइट, इसके बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब हम देखते हैं सेल बुक। सेल बुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक अच्छा फीचर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हमारे सॉफ्टवेयर का कि सेल बुक में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जिस बिल पे आप खड़े हैं, आप नीचे देखेंगे जिस बिल पे आप खड़े हैं उस बिल की पूरी डिटेल आपको आ जाती है कि ये किस पार्टी के नाम से, क्या एड्रेस है, क्या जीएसटी नंबर है, क्या फोन नंबर है, गुड्स की वैल्यू कितनी है, उसमें डिस्काउंट कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स कितना है और बिल की वैल्यू कितनी है टोटल, और आपका टोटल क्वांटिटी कितनी है और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, इसका सेल्समैन कौन था, क्रेडिट कितना है, ट्रांसपोर्ट की डिटेल को डालिए। तो वो जैसे हमने इसमें ट्रांसपोर्ट की डिटेल नहीं डाली थी, ठीक है, तो आपने यहाँ पर अगर अब देखिए यहाँ पर आपको F1 एंट्री, F2 डेट, F3 सीरीज, F4 फॉर्म, F5 इंडेक्स, F6 पार्टी और F10 ट्रांसपोर्ट। अगर आपको यहीं से ट्रांसपोर्ट डिटेल डालनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर F10 दबाएंगे तो आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट डिटेल डाल सकते हैं। राइट, आपने अगर इसके अंदर आइटम देखना है कि मेरे को इसके अंदर बिना बिल खोले आइटम देखने के इस बिल के अंदर कौन कौन से आइटम है, तो आप यहीं पर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो आपको टोटल देखिए आपको बिल नंबर, उसका नेम, आइटम का बैच नंबर क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, डिस्काउंट क्या है, बिल डिस्काउंट क्या, नेट अमाउंट क्या है, आपको यहीं पर उसने शो कर दिया बिना विदाउट बिल ओपन किए। अगर आपको यहीं से डायरेक्ट बिल प्रिंट करना है, आप यहीं पर कंट्रोल पी करेंगे तो डायरेक्टली आप वही प्रिंट करना है, ईमेल करना है या पीडीएफ करना है, आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसके अगर पर्टिकुलर पार्टी की आपको यहाँ पर लिस्ट देखनी है, या देखो अभी करंट इसमें करंट डेट का दिखाता है, अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप यहाँ पर F2 करेंगे और वो डेट डाल देंगे कब से कब तक आपने बिल देखने, तो वो डेट के बिल आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर F6 दबाते हैं तो पर्टिकुलर पार्टी आपने देखना है कि पर्टिकुलर पार्टी के मेरे को बिल देखना है तो पर्टिकुलर पार्टी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी पार्टी के आपको बिल यहाँ पर शो होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको बिल खोलना है तो आप यहाँ पर एंटर मारेंगे तो आपका बिल ओपन हो जाएगा। और आपने कोई चीज अगर करनी है तो आप इसमें चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, या कुछ और करना है तो कुछ और कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर F1 दबाते हैं तो आप उस बिल को F1 से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एंट्री में जा सकते हैं, मतलब एंटर से भी और F1 से भी दोनों सेम चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना बिल मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं इसकी दूसरी विंडोज दिखा दे रहा हूँ सेल की। ये तो रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में हमने जो सेल पे क्लिक किया तो ये आपको सेल की विंडो आ गई। तो रेस्टोरेंट में सेल की विंडो मानी टच स्क्रीन के थ्रू भी चलती है और विदाउट टच भी चलती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप मोबाइल नंबर पूछ रहा है आपको, ये नेम पूछ रहा है, एड्रेस पूछ रहा है,
इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर पूरे मेन्यूज आ रहे हैं, आपके जो मेन मेन्यू होते हैं, और मेन्यू के अंदर कौन कौन सा आइटम है, चीज, ब्रस्ट, वेज, इसके अंदर ये आइटम हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली बिलिंग होती जा रही है। आपने बस सेव एंड प्रिंट किया तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। राइट, ये हमारी रेस्टोरेंट की विंडो है। रेस्टोरेंट का अगर आपको सॉफ्टवेयर का डेमो देखना हो तो हमारे रिकॉन ईआरपी की साइट पे प्रॉपर कंप्लीट डेमो इसका बना हुआ है, जैसे जैसे रेस्टोरेंट में वर्किंग होती है तो वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।